सियासत इस तरह आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। गौरव शर्मा बैरागी का ये शेर, जो कि इंदौर से है, काफी सटीक बैठता है इन दिनों हो रही राजस्थान की सियासत पर। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली। देख रहे हैं आप सियासी खबरों का वो ठिकाना जिसका नाम है द फैक्ट इंडिया। आज राजस्थान की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा सवाल सामने आया है जो अगर सच साबित हो गया तो ये एक ऐसा राजनीतिक रिकॉर्ड होगा जो शायद राजस्थान के इतिहास में पहले कभी भी नहीं लिखा होगा। सवाल ये है, क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार, अपने पूरे कार्यकाल में पंचायत और निकाय चुनाव कराए बिना ही इतिहास बनाने जा रही है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं उससे ये सवाल और धीरे धीरे बड़ा गंभीर होता जा रहा है। आखिर मामला है क्या, पूरी तरह से समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबसे अहम चुनाव कौन से माने जाते हैं? सिर्फ विधानसभा या लोकसभा नहीं, गांव के स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव और शहरों के स्तर पर होने वाले निकाय चुनाव, यानी वो चुनाव जहां से लोकतंत्र की असली जड़ की शुरुआत होती है। लेकिन राजस्थान में इन चुनावों को लेकर पिछले काफी समय से एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। सरकार बार बार ये कह रही है अभी चुनाव संभव नहीं है। कभी कहा जाता है कि परिसीमन का मामला है, कभी कहा जाता है सीमांकन पूरा नहीं हुआ, और कभी कहा जाता है कि नगर निगमों का पुनर्गठन चल रहा है। और अब एक नया कारण सामने आया है, जो कि है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। विपक्ष के आरोप क्या है? अब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनाव से बचना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ये कहते हैं कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है। विपक्ष है तो आरोप लगाएगा, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि चुनाव की तैयारी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। वन स्टेट वन इलेक्शन का तर्क अब सरकार का अपना तर्क भी है। सरकार कहती है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर काम कर रहे हैं, यानी पूरे राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव जो है वो एक साथ करवाए जाए, ताकि बार बार आचार संहिता ना लगे और विकास के काम प्रभावित ना हो। सुनने में ये तर्क बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर सरकार को ये करना ही था तो तैयारी कब शुरू हुई? देर कहां हुई? सरकार का गठन हुआ था दिसंबर 2023 में, और सरकार को उसी समय पता था कि पंचायत और निकाय चुनाव आगे जाकर होने हैं। साथ ही ये भी पता था कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी होना जरूरी है। लेकिन ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ? मई 2025 में, यानी लगभग 1.5 साल के बाद। अब सवाल उठता है, अगर चुनाव कराने की इतनी गंभीर तैयारी थी तो फिर ओबीसी आयोग बनाने में 1.5 साल क्यों लग गया? अब नई समस्या भी सामने आ गई है। अब ओबीसी आयोग का गठन तो हो गया है, लेकिन अब आयोग एक नई बात कह रहा है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि जो जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं वो सही नहीं है, और ऐसे में इन आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय करना संभव नहीं है। अब यहीं से मामला और ज्यादा उलझ चुका है और ज्यादा गुत्थी बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अब जरा यहां रुककर सोचिए, अगर जनसंख्या के आंकड़े गलत हैं तो फिर एक सवाल और खड़ा होता है कि परिसीमन किस आधार पे हुआ था? क्योंकि पंचायतों का परिसीमन, वार्डों का परिसीमन, जिलों का सीमांकन, तहसीलों का सीमांकन, ये सारे काम तो हो चुके हैं, और ये सारे काम भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हुए हैं। तो अगर आंकड़े गलत हैं तो क्या परिसीमन भी गलत हो गया है? कोर्ट की डेडलाइन अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन अब अगर ओबीसी आयोग कह रहा है कि हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं, तो सरकार के पास एक नया आधार बन गया है कि सरकार कोर्ट में जाकर कह सकती है कि हमें समय दीजिए ताकि हम सही आंकड़े उपलब्ध करा सकें। लेकिन फिर वही सवाल,
अगर सरकार कोर्ट में जाती है तो कोर्ट के सामने भी वही सवाल खड़ा होगा, जनसंख्या के आंकड़े गलत थे तो फिर परिसीमन कैसे हो गया, और अगर परिसीमन हो चुका है तो फिर उसी आधार पर चुनाव क्यों नहीं किए जा सकते। अब गेंद पूरी तरह से कोर्ट के पाले में है। इस पूरे मामले में अब दो ही संभावना है। पहली संभावना, कोर्ट सरकार को समय दे दे। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव और आगे खिसक जाएंगे। दूसरी संभावना, कोर्ट कह दे कि जब परिसीमन पुराने आंकड़ों के आधार पे हो चुका है तो चुनाव भी उसी आधार पे कराइए, और 15 अप्रैल की डेडलाइन पहले जैसे ही रहे और तभी चुनाव हो। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि क्या सच में सरकार चुनाव टालना चाहती है या फिर ये सिर्फ प्रशासनिक देरी है। क्योंकि अगर इसी तरह से बहाने बनते रहे और कोर्ट में समय मिलता रहा तो ये संभव है कि राजस्थान की सरकार अपने पूरे कार्यकाल में पंचायत और निकाय चुनाव करे बिना ही नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। अब इस पूरे मामले में नजर टिकी हुई है राजस्थान हाई कोर्ट और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि अब वही तय करेंगे कि राजस्थान में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई यानी पंचायत और निकाय, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार समय पे मिलेगा या नहीं। और यह भी तय होगा कि सरकार की दलीलें कोर्ट में टिकती है या फिर कोर्ट का डंडा पड़ता है और चुनाव समय पर कराने पड़ते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो इसमें एक सवाल और भी उठता है, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, राजकुमार रोत और तमाम सारे लोग जो बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी का क्या होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है वरुण भंसाली। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ, सिर्फ फैक्ट इंडिया न्यूज पर। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।